नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी हटके है, आपकी बात आपके साथ, और ये हमारी दूसरी क्लास है। और विद गौतम सर इट मीन्स कि मुझे तो आपके साथ होना ही पड़ेगा, तभी बातचीत हो पाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, क्योंकि अब आखिरी 20 दिन बचे हैं। आज 10 तारीख आज हो गई है और संडे का दिन है, तो आज थोड़ा सा पढ़ाई के हटके बात करेंगे, लेकिन ये पढ़ाई से ही संबंधित है। क्या करें क्या ना करें इन 20 दिनों में। देखिए, 20 दिन के बाद आपका 21वें दिन पेपर होने वाला है। तो कुछ चीज़ों को अगर हम कोई गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हम अभी ठीक कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं आज कि हम क्या करें। और जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको अब आज के बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती करते रहोगे तो क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। आप ऐसी चीज़ों को पढ़ जाओगे या ऐसी चीज़ों में आपका समय बर्बाद हो जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थी, और फिर सीटेट को पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आज हम थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। क्या करें, तो मैं आपको बताऊँ क्या करना है। प्रैक्टिस 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 20 दिन तक बस प्रैक्टिस करो, इसके अलावा और कुछ मत करो। अब आप पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि सर जी काहे की प्रैक्टिस करें, ये तो बता दो। तो चलो ये भी बता देता हूँ, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सीटेट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ना, यही आपको बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। इसलिए सिर्फ इनको ही करो। अच्छा, अब ये सीटेट के पेपर कहाँ मिलेंगे, ये भी बड़ा मुद्दा आता है। बच्चे सब कहते हैं सर कहाँ मिलेंगे सीटेट के पेपर। तो भाई, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने सीटेट के पेपर छापे हुए हैं। वो बुक्स कहीं से भी ख़रीद लो, कहीं भी नहीं मिलेंगे तो मुझसे मिल जाएंगे, मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं। तो और लेकिन सिर्फ आप इनकी ही प्रैक्टिस करो। अगर एक बार कर लो तो फिर दोबारा से करो, क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न है, सीटेट का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। हर बार उसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो जो सीटेट का पैटर्न है वो सीटेट के क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। इसलिए बस इसी की प्रैक्टिस 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 करो। नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। और क्या करें, 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ प्रश्न करते हैं। आपको लगता था अरे वाह ये तो बड़ा आसान है। देखिए, सर जी ने थोड़ा सा इशारा किया और मैं समझ गया कौन सा आंसर आएगा। या आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, वहाँ आप जिसके साथ भी पढ़ाई कर रहे हो, जब वो सर बताते हैं तो आपको आसान लगता है बहुत, कि अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन आप कितने पानी में हो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। और कम से कम 4-5 घंटे करो। 20 दिन की बात है, अगर 4-5 घंटे पढ़ लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 4-5 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी के लिए अपना टाइम निकालो, कैसे भी निकालो, चाहे कुछ भी आपको बंद करना पड़े, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बताएगी आपको कि आप कितने तैयार हो। इसलिए सेल्फ स्टडी करो। अब सेल्फ स्टडी के दौरान करना क्या है, वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किस चीज़ की, सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। अब कैसे करनी ये भी समझ लो। ये फर्स्ट पेपर वालों की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर वाले क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर वाले हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपके हिंदी में 25 आ सकते हैं, ईवीएस में 25 आ सकते हैं, सीडीपी में 25 आ सकते हैं। एक एवरेज बता रहा हूँ, इसमें 27-28 नंबर भी आ सकते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पहले जिन बच्चों को सीडीपी मुश्किल लग रहा था, मैं गारंटी देता हूं अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो 25 नंबर बड़े प्यार से आते होंगे। इसलिए इनको पक्का कर लो। इसमें से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। बढ़ जाएं 2-3 तो बहुत अच्छी बात है। ईवीएस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पेपर की बात चल रही है भाई, ध्यान रखना। ईवीएस की अगर बात करूं तो 15 नंबर की पैडा है। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से इसको कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ 15/15 आने लगे होंगे।
और अगर नहीं आ रहे हो तो प्रैक्टिस करते रहो, जब तक पेपर होगा ज़रूर आएंगे। अब यहाँ से बचे 15 नंबर। मैंने कई बार बताया तीसरी, चौथी, पाँचवीं NCERT की बुक्स जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, रट लो रट लो रट लो रट लो, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। कुछ गलती भी करोगे तब भी मैं कहता हूँ कि 25 यहाँ और 25 यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि 15 तो पैडा के पक्के हैं। अरे कुछ गलती करोगे 10 तो यहाँ पे भी ले ही आओगे। अब हिंदी की बात कर लो, हिंदी की पैडा 15/15 आ सकते हैं और बिल्कुल आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को मत छोड़ना। अब यहाँ से क्या बचा, 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। 12-13 नंबर बड़े ईजिली आ जाते हैं। मैं फिर भी 2 नंबर छोड़ रहा हूँ तो तब भी 25 आ सकते हैं। और देखिए मित्रों, अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 75 नंबर आ गए तो आप समझ लो आपका सीटेट क्लियर हो गया। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि 75 यहाँ आ गए और अभी 60 नंबर का बचा हुआ है, जिसमें से 15 नंबर की पैडा है मैथमेटिक्स की। अभी ज़्यादा नहीं लाओगे तो 7-10 नंबर ही ले आना, 85 हो जाएंगे। फिर पूरा बचा आपका सेकंड लैंग्वेज। अगर आपकी संस्कृत है तो पैडा वहाँ पे भी है, नेगेटिव पॉजिटिव से 12-13 नंबर बड़े प्यार से आएंगे, और गद्यांश पद्यांश में भी 12-13 बड़े प्यार से आते हैं। आप फिर भी खूब गलती करोगे तो 20 नंबर तो यहाँ पे भी ले आओगे। अरे 85 और 20 हो गए 105, और अभी भी देखो 15 नंबर बचे हुए हैं। कहाँ के बचे हुए हैं, मैथ की जो थ्योरी आती है। अरे 5 तो उसमें से ले आओगे, 110। फिर भी मैं कहता हूँ और गलती कर देना तो यार 100 नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन आपको इसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी तब। अब बात कर लेता हूँ सेकंड पेपर की। हिंदी CDP बता दिया कैसे आएंगे इसमें, 25 + 25। अब बचा आपका SST वालों का SST और साइंस वालों का साइंस मैथ। NCERT की जो बुक्स हैं 6ठी 7वीं 8वीं, SST वाले पढ़ डालो, 10 किताबें हैं। साइंस वाले साइंस की और मैथ की किताबें रट डालो। बाकी इसमें 15-15 नंबर की जो पैडा है वो तो आपकी पक्की है। 15 नहीं लाओगे तो कम से कम 12 तो लाओगे भाई। 50 नंबर तो तुम्हारे ये हो गए, और मैं 10 ही ले लेता हूँ, 60 ये हो गए। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब तक इस वाले पोर्शन में से 30 नंबर नहीं आएंगे सीटेट क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको छूट दे रहा हूँ, चलो इस पूरे 60 में से तो 30 ला ही सकते हो। अरे 15 में से 12-13 तो तुम्हारे उसी के हो गए। 50 ये और 30 ये हो गए नंबर 80, और अभी बचा हुआ है सेकंड लैंग्वेज। तो क्या सेकंड लैंग्वेज में 30 में से 10 नहीं ला पाओगे, बड़े आराम से आ जाएंगे, तो 90 के ऊपर चले जाओगे। वैसे तो मैंने यहाँ बहुत कम कर दिया, इसमें 30 ही नंबर कह रहा हूँ, उसमें 40 नंबर आने चाहिए। 30 तो आप लाओ किताब में से, NCERT किताब में से 30 नंबर लाओ, और मैं 12 नंबर गारंटी से आपको दिलवाऊंगा पैडा में। ये हो गए 42। 50 नंबर ये, और अभी सेकंड लैंग्वेज बचा हुआ उसमें से 10 नंबर कम से कम बता रहा हूँ। अब देख लो तुम पास हुए या नहीं हुए, जोड़ लो। 5 और 2 7, 2 6, हाँ कहाँ, ये सॉरी, ये तो तुम्हारा 25 दूनी 50 था ये, है ना। इसे दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भाग आज जाना वैसे भी नहीं, संडे ही है। 50 नंबर ये, और यहाँ से कम लाओ 40, और यहाँ लाओ कम से कम 10, हो गया 100। ऐसे ही आएंगे। अब और एक चीज़ का ध्यान रखो, ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल, और ऐसे ही करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा भैया। बाद में मुझसे मत कहना कि सर ने बताया नहीं, मैंने बता दिया, आप करने का काम आपका है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो सर जी थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, गुस्सा करना भी थोड़ा ज़रूरी हो, तभी तो तुम पढ़ोगे। क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी पोर्शन है, क्योंकि अगर आपने ये जो नहीं करना था ये कर दिया ना, तो वो नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए था। तो इसको समझ लो। सीटेट की तैयारी में किसी दूसरे टेट को मत घुसा देना। अब जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करो, पता चला तुम यूपी टेट उठा के प्रैक्टिस करने लगे, आर टेट उठा के प्रैक्टिस करने लगे, या एच टेट, क्योंकि अब ये भी ख़त्म हुआ तो इसकी किताब भी तुम्हारे पास रखी होगी, इसकी तैयारी इसे उठा के तैयारी करने लगे हैं, या फिर कोई और टेट। बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि सीटेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है इन सभी टेट से। इसलिए इनको बिल्कुल मिक्स मत करना, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, और उस खिचड़ी पकी हुई में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ तुम्हारी नैया डूब गई। और क्या नहीं करना है इसको भी समझ लो। प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस
बिल्कुल भी मत करना। अब आप सोच रहे होगे सर जी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस क्यों ना करें? इसलिए ना करें कि ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, ये कोई मेरे जैसा मास्टर बना देगा या कोई जो पब्लिकेशन वाले हैं वो बना देंगे। ना तो मेरा स्तर इतना अच्छा है और ना कोई जो पब्लिकेशन वाले हैं उनका स्तर इतना अच्छा है कि वो सीबीएसई के स्तर का, सीबीएसई के पैटर्न का प्रैक्टिस सेट बना सकें। तो इसलिए इसको मत करो। ये प्रैक्टिस सेट वाले क्या करते हैं, 4-5 किताबें उठाई, इस टेट की, उस टेट की और फलाने टेट की और ढिकाने टेट की, और उसका एक सेट तैयार कर देते हैं। और उनमें क्या हो जाता है, वहाँ फिर पक जाती है खिचड़ी सारे टेट की। और जब खिचड़ी पकेगी, मैंने आपको बताया कुछ नहीं हो सकता। सी टेट के लिए सिर्फ सी टेट की तैयारी करो। तो इसलिए भैया सीबीएसई वाला लेवल हमारा किसी का नहीं है। सीबीएसई वाला लेवल सिर्फ सीबीएसई के पास है। इसलिए सिर्फ सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं करनी है, याद रखो। अगला, और क्या काम आपको नहीं करना है, थ्योरी पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। अब आपने आज तक जितनी थ्योरी पढ़ ली उतनी बहुत है। अब ये देखो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसके बेस पे आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हो। और अगर आप थ्योरी ही पढ़ते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उस 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, परेशानी आपको आ जाएगी। इसलिए इसको कर दो बंद। क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और किसकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करो। यही मंत्र हैं जो आपको सीटेट क्लियर करवाएंगे मित्रों। और भाई अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो इसमें कमेंट में डालें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या वहीं के वहीं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे सीटेट आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। फिर भी कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं। और अपनी तैयारी में जी तोड़ के लग जाओ, तभी सीटेट क्लियर होगा। भी आसान पेपर नहीं है, इस बात को आप समझ लो। तो मित्रों मेहनत करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोग आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।